अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। व्यूअर्स, आज आपके साथ शेयर करने के लिए मेरे पास एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है और यकीनन ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मामला इस तरह से है कि पाकिस्तान यूँ समझ लीजिए कि इस्लामी दुनिया का एक नया सरबरा बन के उभरा है। इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान को इस वक्त जो अहमियत हासिल हो रही है वो शायद किसी दूसरे मुल्क को नहीं है, ना सिर्फ इस्लामी ममालिक में बल्कि इसके अलावा भी। आज जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और जो फिर उसकी तफसीलात मैं आपको बताऊँगा, उसको जान के आपको ये लग जाएगा कि भाई ना सिर्फ इस्लामी दुनिया बल्कि पूरी दुनिया में अब जो पाकिस्तान की एक वर्थ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और दुनिया के जो चंद लीडिंग कंट्रीज़ हैं उनमें पाकिस्तान शामिल हो गया है। इस खबर को बताने से पहले आप ज़रा ये सुने कि अब असल में हुआ क्या है। पहले ये एनडीटीवी की एक मैं खबर आपके साथ शामिल करूं, फिर मैं इसकी तफसील में जाता हूं। वो ये कहता है कि पाकिस्तान रशिया चाइना विन सीट ऑन यूएन राइट्स बॉडी, यूएस अपसेट। हुआ जनाबे वाला ये है कि हालिया तौर पे यूएनएचआरसी यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का एक इलेक्शन हुआ और उसमें पाकिस्तान ने सीट जीत ली है। अब शायद मेरी इस खबर को सुन के आप में से कुछ लोग हंस रहे होंगे, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई इतनी एग्जैजरेशन कहाँ से आ गई, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ह्यूमन राइट्स की उस काउंसिल में एक सीट लेने का मतलब ये है कि पाकिस्तान दुनिया का लीडर बन गया है या इस्लाम वाले का लीडर बन गया है। तो जनाबे वाला आपका ये फिल वक्त सोचना दुरुस्त है, लेकिन जो ही अब मैं आगे आपके साथ आपको जो पर्सपेक्टिव बदलने जा रहा हूँ उसे सोचेगा और जो मैं असल में जो हो रहा है ना दुनिया में उसमें पाकिस्तान ने कितना बड़ा छक्का है, ये कितनी बड़ी पाकिस्तान ने मास्टर स्ट्रोक खेली है, ये भी आपको मैं बताता हूं। देखें, होता ये है व्यूअर्स कि जब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का ये इलेक्शन हुआ तो उसमें से पाकिस्तान को मिले हैं वोट 169 आउट ऑफ 193, हाईएस्ट वोट्स पाकिस्तान मिले। आप एक मिनट के लिए छोड़ दें जरा कि इस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का क्या काम है, पाकिस्तान इसमें जो है वो आकर क्या करेगा या पाकिस्तान जो है वो इसमें क्या किरदार अदा करेगा या कितनी बड़ी बात है, इस बात को एक मिनट के लिए साइड पे रख दें और ये सोचें कि 193 मुल्कों में से जिन्होंने वोट किया पाकिस्तान को मिले हैं 169 वोट्स, यानी कि दुनिया के 169 मुल्कों ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। देखिए सऊदीज को कितने वोट मिले हैं यहाँ पे, 90 वोट्स, ओनली 90 वोट्स। और इस जिन तमाम मालिक ने वोटिंग की है ना व्यूअर्स, मेरा मुकदमा आज ये नहीं है कि पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मेंबर बन गया है और उससे हमें ये फायदा हो जाएगा, ये फायदा हो जाएगा, ये फायदा हो जाएगा, बहुत फायदा होगा, लेकिन मेरा मुकदमा ये है कि जितने वोट्स पाकिस्तान ने लिए हैं ये एक नई डायरेक्शन सेट कर रहा है, ये दुनिया का बिहेवियर बता रहा है, ये दूसरे मुल्कों का पाकिस्तान पे एतमाद को शो कर रहा है, ये इस वक्त पाकिस्तान की एक लीडिंग पोजीशन को शो कर रहा है। 169 वोट्स एंड व्हाट सऊदीज गॉट ओनली 90 वोट्स, और वो भी अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके, अपना पैसा इस्तेमाल करके, अपनी पावर इस्तेमाल करके, अपनी धौंस इस्तेमाल करके, समडम डरा के धमका के सिर्फ 90 वोट लिए हैं और निकाल बाहर किया। उन्होंने कहा जी भाईजान आपको इस साल जो है वो सीट हम नहीं दे सकते हैं, जबकि पाकिस्तान को सीट मिल गई सिर्फ इसके। और ये इतना आसान नहीं है, इस सीट के खिलाफ कौन कौन है कि पाकिस्तान को ये सीट ना मिले। देखें सऊदी अरेबिया भी इस चीज के खिलाफ था अंदर खाने, और अमेरिका भी ये नहीं चाहता था कि किस, और इतनी दोनों बड़ी ताकतों के मुखालिफ होने के बावजूद पाकिस्तान को सीट मिल जाती है। और फिर एनडीटीवी इस चीज को छापता है, वो ये कहता है कि पाकिस्तान रशिया और चाइना को ये जो सीट्स मिली हैं जो इन्होंने विन की हैं, इससे यूएस बड़ा अपसेट है, यूएस बहुत परेशान है कि भाई ये हुआ क्या है। ठीक है, अच्छा अब जो बात मैं कर रहा हूं या जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसे कश्मीर लाइफ एक अखबार है वो छापता है। देखिएगा कितना खूबसूरत उसने नैरेटिव बनाने की कोशिश की है। वो कहता है कि सऊदीज डिफीट एंड पाकिस्तान इज विन इन यूएनएचआरसी इलेक्शंस टेल्स अ लॉट अबाउट ओआईसी एंड मुस्लिम वर्ल्ड। वो ये कहता है कि भाई सऊदी अरब का हारना और पाकिस्तान का जीतना इस इलेक्शन में एक मुस्लिम दुनिया के एक बिहेवियर के बारे में बता रहा है, ओआईसी के बारे में बता रहा है, ओआईसी क्या चाहता है, मुस्लिम दुनिया इस वक्त क्या चाहती है, उनका लीडर कौन हो, इसके बारे में बता रहा है। अब जो 193 ममालिक ने व्यूअर्स इस यूएनएचआरसी में वोट किया ना, इनमें से बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम ममालिक हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम मालिक हैं और ओआईसी का इतना ज़्यादा उसके ऊपर उसे प्रेशराइज करता है या उसका प्रेशर है सऊदीया का, फिर सऊदीज को वोट क्यों नहीं मिले और पाकिस्तान को वोट क्यों मिले? दिस इज द रियल थिंग।
पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों में अपनी खारजा पॉलिसी को इतना बेहतरीन किया है, इस कदर जबरदस्त किया है कि अब मुस्लिम दुनिया बिलखसूस ओआईसी के मेंबर्स नया चेहरा, नया बंदा यानी कि नया मुल्क उसे अपना लीडर मानने हैं, एंड दैट इज पाकिस्तान। 169 वोट मिले हैं और इसमें मुस्लिम वाले ने वोट दिए हैं। अच्छा, अब अब देखें, पिछले दिनों में जब हमने कहा कि भाई ओआईसी का इजलास बुलाओ कश्मीर के मामले पे वज़ीर खारजा का, तो ठोक के जवाब दिया सऊदी अरेबिया ने कि भाई नहीं, हम नहीं बुला रहे हैं। तो असल में एक जो धौंस जुमाई हुई है वो तो एक और रुख है ना, अंदर से मुस्लिम मालिक क्या चाहते हैं वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की उन्होंने तायद कर दी, और आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे ये सिर्फ इस फोरम पे नहीं और बड़े सारे फोरम्स पे जो है वो पाकिस्तान आपको जीतता हुआ नजर आएगा और पता चलेगा कि दुनिया इस वक्त अपना लीडर किसे मान रही है। अल जज़ीरा इसी खबर को छापता है, जो मैं अब बात कर रहा हूं ना, जो बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो लिखें। अब वो देखें जरा कि वो क्या अल जज़ीरा क्या कह रहा है। वो कहता है जी, सऊदी अरेबिया फेल्स इन अ बिड फॉर अ सीट ऑन यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यानी कि सऊदी उड़ गए हैं। वो जो मुस्लिम दुनिया का एक नाम नेहाद लीडर है ना, वो उड़ गया, जबकि पाकिस्तान जो है वो जीत गया। सिर्फ पाकिस्तान नहीं जीता है। अब आते हैं असल कहानी की तरफ कि सिर्फ मामला ओआईसी का और मुस्लिम कंट्रीज का नहीं है। पाकिस्तान की जीत सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। दुनिया में जो एक नया ब्लॉक बन रहा है, जो एक पैरेलल पावर बन रही है, जो एक पैरेलल कुव्वत बन रही है, किसके मुकाबले में? वर्ल्ड पावर के मुकाबले में, यानी कि सुपर पावर के मुकाबले में, उसका इस इलेक्शंस में उन कंट्रीज का जीतना एक बहुत बड़ा मैसेज है। लाइक मैंने बताया ना, जैसे कि यूएस जो है वो बहुत परेशान है पाकिस्तान, रशिया और चाइना के बारे में। और इस पे देखें डोनाल्ड ट्रंप क्या ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं कि भाईजान, अगर आप रूस और चीन को इस तंजीम में शामिल कर रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आप मेरे साथ देख भी रहे होंगे, चल रहा होगा, तो कहते हैं क्या करना है, अगले मुल्क ईरान को शामिल करना है। अब देखें, ईरान इज दी मेंबर ऑफ दैट ब्लॉक, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, जो नया ब्लॉक बन रहा है। पाकिस्तान इज द मेंबर, रशिया इज द मेंबर, टर्की इज द मेंबर एंड चाइना इज द मेंबर ऑफ दिस ब्लॉक। इसमें से टर्की को छोड़ के सारे मुल्क तो इसमें जो है वो शिरकत कर रही है। यानी कि यूएनएचआरसी का छोटा सा इलेक्शन, एक छोटी सी तंजीम। इस यूएनएचआरसी में आपको बता दूं ह्यूमन राइट्स काउंसिल करता क्या है। ये दुनिया में जहां पर भी वायलेशन हो रही होती है ह्यूमन राइट्स की, ये जो मेंबर कंट्रीज हैं उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। जैसे अब कश्मीर में हो रही है वायलेशन, आपको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं किस यूएनएचआरसी की बात कर रहा हूं। तो अब इस्लामोफोबिया के बारे में जो है वो इमरान खान आवाज ज्यादा उठा सकेंगे, कश्मीर के बारे में ज्यादा आवाज उठा सकेंगे, पाकिस्तान की आवाज में एक दम होगा, दुनिया पाकिस्तान की बात सुनेगी। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मेंबर है। लेकिन देखें, है ये बात सच्ची बात है, छोटी सी बात है कि पाकिस्तान ने, और पहली दफा भी नहीं बना, 5वीं दफा मुसलसल जो है वो पाकिस्तान यूएनएचआरसी का मेंबर बन रहा है। इस छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात यह है कि अब इतनी मुखालिफ कुव्वतों के होने के बावजूद जो एक नया ब्लॉक है वो उभर के सामने आ रहा है और अब हर जगह उसी की बात हो रही है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट की मैं बात कर रहा था, वो ये कह रहे हैं कि जनाब, अगर अक़वाम मुत्तहिदा ने यानी कि यूएनओ ने इन्हीं ममालिक को मेंबर बनाना है तो भी ठीक है, ईरान को भी बना लो भाई, सही है। यानी कि उन्होंने यहां पर बड़े तंजिया मिजाज में कहा। सेक्रेटरी पोम्पियो इसी मामले पे ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं कि भाईजान, अमेरिका ने हमेशा इंसानी हकूक की पासदारी की है और फिर ये चीन और म्यांमार और ईरान में जो है वो दहशतगर्दों को भी पकड़वाया है। उसमें ये चाइना देखिए उगैर पे जुल्म कर रहा है और रशिया फलाना कर रहा है, डिमगाना कर रहा है। ये उगैर मुस्लिम्स वाली भी ना एक कहानी है पूरी, ठीक है। लेकिन अब जिस बात के लिए मैं ये चीज शेयर करना चाह रहा हूं, एक तरफ आप चाइना को देखें, रूस को देखें, उनकी मुखालफत फिर भी हो रही है। पाकिस्तान की जीत इस मामले में देखें, एक तो सबसे ज्यादा वोट ले गया, चाइना को वोट पड़े, इतनी बड़ी ताकत, दुनिया की नई आने वाली सुपर पावर 130 वोट, एंड व्हाट पाकिस्तान गॉट 169 वोट्स। और फिर उनकी तो मुखालफत भी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप, सेक्रेटरी पोम्पियो, यानी कि अमेरिका, इंडिया, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कहीं पे आपको पाकिस्तान का नाम नहीं नजर आ रहा। मतलब किसी ने पाकिस्तान के मेंबर बनने पर क्रिटिसिज्म नहीं किया, ना डोनाल्ड ट्रंप ने किया, ना सेक्रेटरी पोम्पियो ने किया है, ठीक है। तो ये एक और मजर है, यानी कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इस कदर बेहतरीन चल रही है कि एक तो हम क्या कर रहे हैं, हम वोट ले रहे हैं बहुत ज्यादा, दूसरा हम नए ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है, और तीसरा जो मुखालिफिन है वो बाकी सारियों को तो रगड़ रहे हैं, बाकी सबको तो लताड़ रहे हैं। यानी कि अमेरिका बोलेगा, टर्की के खिलाफ भी बोल रहा है, अमेरिका बोल रहा है जो है वो चाइना के खिलाफ बोल रहा है, रशिया के खिलाफ बोल रहा है, ईरान के खिलाफ बोल रहा है। यानी कि वो जो नया ब्लॉक है उसके सारे मेंबर्स के खिलाफ बोल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि भाईजान मजबूरी है अमेरिका की इस दिनों। पाकिस्तान
पाकिस्तान ने ऐसा जबरदस्त खेला है कि ये जो ब्लॉक है उसमें तो अपनी वर्थ बना ली है। यानी कि चाइना का सी पैक पाकिस्तान के बगैर नहीं हो सकता, अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के बगैर नहीं हो सकता, वहां पर रशिया देख लें, वो इंडिया से रूट कर, इंडिया से हटके उसकी पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान की तरफ आ रही है। लेकिन अमेरिका जैसा बंदा, अमेरिका जैसा मुल्क, अमेरिका जैसा एक पावरफुल मुल्क, डोनाल्ड ट्रंप जैसा बंदा, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं कर रहा, क्योंकि यहां पे जो अफगानिस्तान से फौजें निकल रही हैं, जिस तरह से तरले तरा करके यहां से ये निकले हैं, जिस तरह से इन्होंने ठोड़ी पे हाथ लगाया, पांव पड़े, उसमें भी पाकिस्तान ने मेन किरदार अदा किया है। तो ओवरऑल इन अ नटशेल अगर आप इस सारी स्टोरी को देखें जो कि मैं बयान कर रहा था, छोटे से इलेक्शन में पाकिस्तान का बहुत बड़ा पंच, बहुत बड़ा मुक्का, दुनिया के पाकिस्तान ने किया क्या है, ओआईसी यानी कि मुस्लिम ममालिक में सबसे ऊपर, यानी कि सऊदीज को निकाल दिया, अपने ब्लॉक में सबसे ऊपर, यानी कि ये चाइना, रशिया, यानी कि आप देखें कि उन सब में भी सबसे ज्यादा वोट, और तीसरा जो मुखालिफ कुफ्ते हैं वो उन सब की तो मुखालफत कर रही हैं बट पाकिस्तान की मुखालफत नहीं कर रही हैं। तो ये एक नई डेवलपमेंट है जो ही हुई, तो मैंने ये सोचा कि आप तक ये जो है वो ज़रूर पहुंचनी चाहिए। इस एपिसोड में मैंने मुकम्मल तफसीलात बताने की कोशिश की है, और अगर आपको ये हमारा एपिसोड अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट्स ज़रूर किया करें, उसमें मुझे अपनी राय ज़रूर दिया करें ताकि हम इसे बेहतर से बेहतर बना सकें। इसके अलावा हमारी वीडियोस को दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे बढ़ाई जा सके, इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को बता सकें, और इसके अलावा हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।